एक ऐसा वायरस जिसके हल्के से काटे जाने पर ही इंसानों के शरीर पर अजीब से पौधे उगने लगते थे। इसके कारण इंसान न सिर्फ अपनी इंसानियत खो देते थे बल्कि उनका शरीर भी एक विशाल पेड़ की तरह बन जाता था। यही है 2024 की एक डरावनी फिल्म डाई अलोन की कहानी। फिल्म की शुरुआत में मूवी का हीरो ईथन अचानक गाड़ी में जागता है। ऐसा लगता है कि अभी अभी उसका एक्सीडेंट हुआ है। वह मुश्किल से गाड़ी से बाहर निकलता है और ये देखकर घबरा जाता है कि उसकी गर्लफ्रेंड गायब है। वह घबराकर उसे चारों ओर ढूंढता है लेकिन उसे वीरान खंडहरों के अलावा कोई भी इंसान नजर नहीं आता। बड़ी मुश्किल से उसे एक ट्रक दिखाई देता है। ईथन मदद मांगने के लिए उसकी तरफ भागता है लेकिन ट्रक पर बैठे हथियारबंद लोग उस पर बंदूक तान देते हैं। तभी अचानक एक गोली चलती है और उन हथियारबंद लोगों को मार गिराती है। ईथन हैरान था कि तभी एक बूढ़ी औरत सामने आती है। वही ईथन को सलाह देती है कि इस दुनिया में किसी पर भरोसा मत करना। ईथन लाश को हटाने में उस औरत की मदद करने की कोशिश करता है लेकिन खून देखकर बेहोश हो जाता है। जब ईथन दोबारा उठता है तो खुद को एक झोपड़ी में पाता है। पता चलता है कि उसी औरत ने उसे बचाया था। पूछने पर मालूम हुआ कि उसका नाम एना है और वह लंबे समय से यहाँ अकेली रह रही है। जब ईथन की बारी आई तो उसे अपना नाम और यह कि वो अपनी गर्लफ्रेंड को ढूंढ रहा है इसके अलावा कुछ भी याद नहीं था। एना उसे बताती है कि कुछ साल पहले शहरों में एक भयानक फंगस फैला था। जो भी इससे संक्रमित होता था उसके शरीर पर अजीब पौधे उगने लगते थे। कुछ ही दिनों में सारे शहर तबाह हो गए। ईथन को यकीन नहीं होता और वह झोपड़ी से बाहर निकलता है। बाहर उसे एक संक्रमित आदमी का शरीर दिखता है जिसे जाल से बांधा गया था। एना बताती है कि वह उसका पड़ोसी था और वह उसे मार नहीं सकी। ईथन एना की बात मान लेता है और समझ जाता है कि बाहरी दुनिया खतरों से भरी है, लेकिन फिर भी वह अपनी गर्लफ्रेंड को खोजने का फैसला करता है। एना हंसती है और कहती है कि तुम्हारी जैसी हालत में बाहर जाना मौत को दावत देना है। एना अपनी बंदूक निकालकर ईथन को कहती है कि चलाकर दिखाओ, पर ईथन अपनी जान बचाने वाले पर गोली कैसे चला सकता था। एना सिर हिलाती है और बताती है कि उसने बंदूक के साथ छेड़छाड़ की थी। अगर ईथन गोली चलाता तो वह खुद मर जाता। ईथन को समझ आता है कि उसे इस नई दुनिया में जीना सीखना होगा। उसी रात एना उसे बताती है कि वह कल सुबह उसकी गर्लफ्रेंड को ढूंढने में मदद करेगी। ईथन बहुत खुश होता है पर उसे समझ नहीं आता कि एना उस पर इतनी मेहरबान क्यों है। तभी उसकी नज़र अपनी पट्टी पर बने दिल के निशान पर पड़ती है। उसे अपनी गर्लफ्रेंड से किया हुआ वादा याद आ जाता है। अगर वे बिछड़ गए तो झील के पास वाली झोपड़ी में मिलेंगे। ये याद आते ही वह एना की परवाह किए बिना रात में ही गाड़ी लेकर निकल जाता है। अपनी धुंधली यादों के सहारे वह उस झोपड़ी तक पहुंच जाता है, लेकिन वहां किसी के आने का कोई निशान नहीं था। ईथन निराश हो जाता है फिर भी अंदर जाकर देखने का फैसला करता है। जैसे ही वह दरवाजा खोलता है अंदर से एक अनजान औरत निकलती है। ईथन उसे समझाता है कि वह बस किसी को ढूंढने आया है। एमा नाम की वह औरत कुछ सोच ही रही होती है कि बाहर से किसी के आने की आहट सुनाई देती है। एक संक्रमित व्यक्ति अचानक सामने आ जाता है। एमा डरकर दरवाजा बंद करने की कोशिश करती है और ईथन भी मदद के लिए दौड़ता है। दोनों मिलकर दरवाजा बंद करते हैं जिससे संक्रमित की उंगलियां कट जाती हैं, लेकिन फिर भी संक्रमित व्यक्ति दरवाजा तोड़ देता है। ईथन घबराहट में बंदूक उठाता है पर उसमें गोली नहीं थी। तभी उसे एक कुल्हाड़ी दिखती है और वह उससे संक्रमित पर कई वार करता है। संक्रमित के गिरते ही ईथन दरवाजा बंद कर देता है, फिर भी वह मरा नहीं था और जंगल में गायब हो गया। इस घटना के बाद एमा का बर्ताव ईथन के प्रति अच्छा हो जाता है। वह बताती है कि कुछ समय पहले उसके पति को एक संक्रमित ने मार दिया था, लेकिन अपने बच्चे को बहलाने के लिए उसने झूठ बोला कि उसके पिता उनसे यहाँ मिलेंगे। ईथन को उन पर तरस आता है और वह कहता है कि आप जब तक चाहें यहाँ रह सकते हैं। दिन भर की थकान के कारण ईथन सोफे पर सो जाता है। सपने में वह अपनी गर्लफ्रेंड को देखता है और तभी उसके प्लास्टर से खून आने लगता है। इस डरावने सपने से ईथन की नींद खुल जाती है। वह देखता है कि कमरे का दरवाजा खुला है और एमा खून से लथपथ जमीन पर पड़ी है। उसके कान से एक पौधा निकल रहा था। ईथन समझ जाता है कि रात में कोई संक्रमित अंदर आया था। थोड़ी दूर पर एमा के बेटे की लाश भी पड़ी थी। ईथन हैरान खड़ा ही था कि संक्रमित बन चुकी एमा उस पर हमला कर देती है। तभी एक गोली चलती है और एमा मारी जाती है। गोली एना ने चलाई थी। वह पास में ही सामान खोज रही थी और शोर सुनकर वहां आ गई। तभी ईथन को एक घोंसला दिखता है जिस पर उसकी गर्लफ्रेंड का बनाया हुआ निशान था। उसे खोलकर देखने पर अंदर एक मोबाइल फोन मिलता है। ईथन जल्दी से फोन चालू करता है। वीडियो में उसकी गर्लफ्रेंड रो रही थी और कह रही थी कि ईथन की भूलने की बीमारी बढ़ती जा रही है। अगर ईथन रास्ता भटक जाए तो यह वीडियो देख ले। वीडियो खत्म होने से पहले ही फोन की बैटरी खत्म हो जाती है। एना उसे शांत कराती है और बताती है कि उसके घर पर चाचा है। एना के घर जाते समय रास्ते में एक गैस स्टेशन पर ईथन को कुछ और यादें आती हैं।
वह अपनी गर्लफ्रेंड के साथ भाग रहा था जब उन पर एक संक्रमित ने हमला किया। ईथन ने उसे गोली मार दी थी। तभी एना उसे जगाती है और वे आगे बढ़ जाते हैं। घर पहुंचने पर एना देखती है कि दरवाजे पर खरोंच के निशान हैं। वह ईथन को चुप रहने का इशारा करती है। जल्द ही उन्हें एक आदमी छिपता हुआ मिलता है। वह आदमी अपना नाम टॉम बताता है और कहता है कि वह बस कुछ खाने की तलाश में आया था। एना उसे खाना देने के लिए राजी हो जाती है, लेकिन बदले में उसे काम करना होगा। टॉम लकड़ियां काटता है और मौका देखकर अपनी छिपाई हुई बंदूक उठा लेता है। रात के खाने पर टॉम एक तस्वीर दिखाकर एक औरत के बारे में पूछता है। ईथन उसे नहीं जानता था। इसके बाद वह अपना फोन देखने जाता है कि चार्ज हुआ या नहीं, लेकिन रास्ते में ही वह बेहोश हो जाता है। टॉम तुरंत बंदूक निकालता है और एना को हथियार डालने को कहता है, लेकिन एना शांत रहती है और कहती है, तुम्हें नहीं लगता कि ईथन का बेहोश होना अजीब है? अगले ही पल टॉम को भी चक्कर आने लगते हैं और एना उसे ओवन से मारकर बेहोश कर देती है। एना को पहले से ही टॉम पर शक था, इसलिए उसने खाने में बेहोशी की दवा मिला दी थी। कुछ देर बाद जब ईथन उठता है तो देखता है कि 2 आदमी घर में घुस रहे हैं। वे टॉम के साथी थे। एना नीचे आती है तो वे उसे पकड़ लेते हैं। वे सब मिलकर अपनी पत्नी को ढूंढ रहे थे और उन्हें एना पर शक था। टॉम के साथियों को एक कमरे से उनकी पत्नी का बैग मिल जाता है। वहीं ईथन को भी अलमारी से अपनी गर्लफ्रेंड का लॉकेट मिलता है। क्या एना सच में एक कातिल है? टॉम के साथी एना से पूछते हैं कि उसने उनकी पत्नी को कहाँ छिपाया है। ईथन के दिमाग में एक डरावना ख्याल आता है। एना उसे जो मांस खिला रही थी वह हमेशा ताज़ा होता था। क्या वह आने जाने वाले इंसानों का मांस था? इस पर एना कहती है कि उन्हें खाने वाली मैं नहीं, बल्कि तुम हो ईथन। तभी टॉम का एक साथी एक गोदाम का दरवाजा खोलता है। अंदर इंसानी शरीर काटने के औजार थे और बिस्तर पर एक बूढ़े आदमी की लाश पड़ी थी। वह डरकर भागता है, लेकिन गलती से एक तार से टकरा जाता है और पूरे गोदाम में धमाका हो जाता है। बाहर ये देखकर टॉम एना को मारने की कोशिश करता है, लेकिन वह वही बंदूक इस्तेमाल कर रहा था जिसे एना ने पहले ही खराब कर दिया था। बंदूक उसी के हाथ में फट जाती है। ये खूनी मंजर देखकर ईथन के अंदर कुछ जाग जाता है। वह खुद पर काबू नहीं रख पाता और टॉम पर हमला करके उसे खाने लगता है। एना ये सब शांति से देखती रहती है। जब ईथन शांत होता है तो वह कहती है, जल्द ही तुम सब कुछ भूल जाओगे। अगली सुबह ईथन बिस्तर पर जागता है और उसे कुछ भी याद नहीं था। एना उससे पूछती है कि क्या तुम मुझे जानते हो? ईथन चुप रहता है। एना शिकार पर जाने लगती है तो ईथन भी उसके पीछे जंगल में चला जाता है। जब वह एक हिरन पर निशाना लगा रहा होता है तो उसे अपनी पट्टी पर दिल का निशान अलग ही रंग का दिखता है। उसे सब कुछ याद आ जाता है। वह एना पर बंदूक तान देता है और कहता है, ये सब तुमने किया है। एना सच बता देती है। वह कहती है कि लाल रंग खत्म हो गया था, इसलिए इस बार हरा रंग इस्तेमाल किया। ईथन पट्टी हटाता है और उसे पूरी सच्चाई याद आ जाती है। असल में गैस स्टेशन पर ईथन को एक संक्रमित ने काट लिया था, लेकिन वह पूरी तरह संक्रमित नहीं हुआ। उसका शरीर धीरे धीरे पेड़ में बदलता है। जब ऐसा होने लगता है तो उसे इंसानी मांस खाना पड़ता है। मांस खाने से वह फिर से इंसान बन जाता है, लेकिन अपनी सारी यादें भूल जाता है। वायरस फैलने के बाद से अब तक 20 साल बीत चुके थे। ईथन को एहसास होता है कि एना ही उसकी गर्लफ्रेंड है जो इतने सालों से उसके साथ है और उसकी इस हालत को ठीक करने के लिए इंसानी मांस का इंतजाम करती रही है। वायरस की वजह से ईथन बूढ़ा नहीं हुआ, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड समय के साथ बूढ़ी हो गई। ये भयानक सच जानकर ईथन इसे स्वीकार नहीं कर पाता। वह बंदूक छीनकर खुद को गोली मार लेता है, लेकिन वह फिर से खड़ा हो जाता है। एना बताती है कि यह 56वीं बार है जब उसने आत्महत्या की है, क्योंकि संक्रमित को गोली से नहीं मारा जा सकता। लेकिन इस बार एना थक चुकी थी। वह ईथन को खुद से दूर नहीं करती और उसे अपना मांस खाने देती है। कहानी के अंत में पूरी तरह बदल चुका ईथन और एना हाथ में हाथ डाले जंगल की गहराई में चले जाते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना।